प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के लिए महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है मॉडल पेपर के रूप में। जी हाँ, 50 क्वेश्चन ही साथियों आपकी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लालिमा, उतराई, हरितिमा, कालीमा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपकी उतराई है ना, उतराई यह आपकी नहीं है। लालिमा है, हरितिमा भी है और कालीमा भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जी हाँ, आप भला तो जग भला, बिल्कुल साथियों निजवाचक सर्वनाम का यहां पर बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जी हाँ, अध्यापक ने लड़के को पीटा, बिल्कुल साथियों सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो सकर्मक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। संख्यावाचक जो विशेषण शब्द है साथियों वह कौन से हैं बताइए लाडलो। जी हाँ, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, एक मेज, चार लोग, 10 हाथी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा। संख्यावाचक विशेषण शब्दों की हम बात करें, मतलब कि उसमें संख्या आएगी, तो सबसे पहले हम बात करें 1, 4, 10, ये साथियों सभी संख्याएं हैं। तो संख्या है तो साथियों संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा। अच्छा स्वभाव, कायर, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा। जी हां, परिणामवाचक विशेषण की हम बात करें साथियों, 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, ये तीनों साथियों क्या हैं परिणामवाचक विशेषण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग में सही है लाडलो। जी हाँ, कराहट और कड़ा है, अष्ट, 8 है, कुक्सी, कोख है, कपित, केथा। जी हाँ, तत्सम मतलब कि पहले तत्सम शब्द दे रखे हैं और उसमें उसका तद्भव दे रखा है, जो आपका सही है वह कौन सा है बताओ। जी हाँ लाडलो, कुक्सी का कोक होता है, यह आपका बिल्कुल सही है। बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी कुक्सी का कोक आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मौक्तिक का मुक्ति, सौपन का सपना, सर्प का सांप, पूर्णिमा का पूनम। जी हां साथियों,
मौक्तिक का मुक्ति जो है ना, यह आपका गलत है साथियों, ये अशुद्ध है। सौपन का सपना होता है, सरप का सांप होता है, पूर्णिमा का पुण्यम होता है, परंतु मौक्तिक का मुक्ति नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। भोजनालय में संधि है, भोजनालय जो शब्द है साथियों, इसमें संधि कौन सी है बताओ? गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि। जी हाँ साथियों, भोजनालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। पवन में संधि कौन सी है बताओ? अयादि स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जी हाँ, पवन के अंदर हम बात करें साथियों, अयादि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, निस्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? निस, निस, इस निस का या फिर उपयुक्त सभी का? निस आपके लाडलो अलग अलग हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां साथियों, निस्कंद जो आपका शब्द है, इसके अंदर लाडलो इस निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस के अंदर से कौन सा आएगा? तीसरा आएगा लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइए जरा? परण्यन, जी हां, संचय, सिलाई, अपंग। जी हां साथियों, बिल्कुल सिलाई है ना, ये आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है? मिलावट, थकावट, सजावट, गुर्राहट। जी हाँ साथियों, गुर्राहट है ना, गुर्राहट ये शब्द नहीं है। मिलावट भी है, थकावट भी है, सजावट भी है, तो गुर्राहट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। आतिथ्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आतिथ्य जो शब्द है साथियों, इसमें प्रत्यय कौन सा है बताओ लाडलो? थे, ये, ए। आतिथ्य जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका ए प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नीरज, वारिज, उपयुक्त सभी, घन। जी हां, मेघ का पर्यायवाची जो है साथियों, ये अपना घन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताओ? अंशुमाली, मरीचि, पतंग, उपयुक्त सभी। सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची है साथियों, क्या होता है बताओ? सूर्य का पर्यायवाची तो अंशुमाली भी होता है, मरीचि भी होता है, पतंग भी होता है। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है लाडलो? सुबुद्धि का असुबुद्धि, आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्ति। जी हां, बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां साथियों, सही नहीं है, पूछ रहा है ना। सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होता, यह आपका बिल्कुल क्या है साथियों, गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आरोह का अवरोह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, कीर्ति का अपकीर्ति भी होता है, ये तीनों सही हैं। जी हां लाडलो। निम्नलिखित में से अतल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अति, निर्यात, यथार्थ, वित्तल। जी हां साथियों, बिल्कुल वित्तल होता है। अतल का विलोम क्या होगा? वित्तल होगा। तो वित्तल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताओ? सम्मानता, योग्यता, अवनति, अधिकार। जी हां, उन्नति शब्द का विलोम बताओ। जी हां, उन्नति का विलोम अवनति होता है। अवनति ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा यहां पर।
अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अनुपम, आत्मश्लाघी, अनिर्वचनीय, अलौकिक। जी हाँ, अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी होता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अंतःप्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अंतःप्रेरणा शब्द, बिल्कुल अंतःप्रेरणा मतलब कि मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा होती है उसे अंतःप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मात्र 99 रुपए में आपको व्याख्या सहित 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में साथियों हमने 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से साथियों क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। यही लगेगा कि हम परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि साथियों इसी प्रकार से तैयारी किए गए हैं साथियों मॉडल पेपर को कि परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गीता, कुरान, पुस्तक, बाइबिल। जी हाँ, पुस्तक नहीं है। पुस्तक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गीता है, कुरान है और बाइबिल भी है। यह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? हम आज होटल पर खाना खाएंगे। राकेश तुम कितने घंटे पढ़ते हो? वह तुम्हारी बहन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, वह तुम्हारी बहन है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। बिल्कुल कौन से पुरुष का? अन्य पुरुष का है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देव ने पुस्तक पढ़ी थी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। देव ने पुस्तक पढ़ी थी, यह साथियों सहायक क्रिया है। बिल्कुल सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 शब्द किस संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है? कर्मवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। जी हाँ साथियों, यह आपके गणनावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गणनावाचक विशेषण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ साथियों। जी हाँ, निकाय, निलाभ, निष्काम, निकाय। जी हाँ, निकाय है साथियों। बिल्कुल कौन सा है? निकाय है। निकाय ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आव प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ। पड़ाव, आवश्यक, आवनताव, आवक। जी हाँ, आव प्रत्यय से बना जो शब्द है साथियों यह आपका कौन सा है? पड़ाव है। पड़ाव ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा? बताओ। मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर खड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। अंगूर खट्टे होना मतलब कि कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। यथावत शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यथावत कैसे लिखा जाएगा? बताओ। जी हां, यथावत का शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है? बताओ। बिल्कुल साथियों, यथावत के अंदर आपका बिल्कुल साथियों आपके तय के अंदर हलंत आता है, पूरा नहीं होता, यह आधा होता है। तो यथावत ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत,
अभरणे, आभरणे, अकारणे। जी हाँ, आ उपसर्ग से बना शब्द आभरण है। आभरण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तीर, तर, तीर, तीर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका तीर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षण का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल साथियों बताइए कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, शुद्ध रूप हम पूछ रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल लक्षण साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल लाड लो। अगला क्वेश्चन है, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतः, अंतरंग, अंतिम, रटत। जी हाँ बिल्कुल, अंत प्रत्यय से बना जो शब्द है साथियों, यह आपका कौन सा है? जी हाँ, रंटंत है साथियों। रंटंत तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। करुण का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? करुण का विलोम बताइए बताइए लाडलो, करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर, निष्ठुर, निष्लूर, निष्ठुर। जी हाँ साथियों, निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम निष्ठुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुण संधि का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, गुण संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, 34 नंबर के अंदर अन्वीक्षण जो है साथियों, अन्वीक्षण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल 34 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही रहेगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से चतुर्मास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? बिल्कुल, चतुर्मास जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। जी हाँ, चतुर जोड़ मास, चतु जोड़ मास, चतु है जोड़ मास, चतुर है जोड़ मास। जी हाँ साथियों, चतु है जोड़ मास होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उक प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, उक प्रत्यय नहीं है वह। बाउक, भिक्षुक, उत्सुक, इच्छुक। जी हाँ बिल्कुल साथियों, उक पर जो प्रत्यय है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। उत्सुक के अंदर लाडलो नहीं है, बाउक के अंदर है, भिक्षुक के अंदर भी है, इच्छुक भी इच्छुक के अंदर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यह जो आपका अंग्रेजी शब्द दे रखा है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बताइए। निर्णय, निष्कर्ष, निष्ठा, निरापद। जी हाँ, क्या होता है? निष्कर्ष होता है साथियों। बिल्कुल निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से वेंते शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? वेंते जो शब्द है साथियों यह आपका, जी हाँ, गरुड़ का पर्यायवाची है। गरुड़ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परवाल, मुक्ता, समुद्रज, उपयुक्त सभी। जी हाँ, मौक्तिक का पर्यायवाची परवाल भी होता है, मुक्ता भी होता है, समुद्रज भी होता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल का जो सही उदाहरण है यह हो जाएगा, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। यह आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीरत्व, अच्छाई, शत्रुता, बुराई। जी हाँ साथियों, शत्रुता जो है ना ये जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल साथियों, आपको भी बढ़िया तरीके से इसी प्रकार तैयारी में जुटे रहना है। आपकी भी एग्जाम साथियों अप्रैल के अंदर कंडक्ट होने वाली है,
मात्र 70 दिन का समय आपके पास शेष है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन ले पाओगे। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा शाम को 8 बजे साथियों सामान्य हिंदी की क्लास और साथियों आपकी सुबह 8 बजे साथियों बीएसटीसी के लिए साथियों राजस्थान जीके की क्लास होती है। यदि आप उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो, या फिर आप में से कोई भाई बंधु बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो हमेशा सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? मैं, यह, हम, वह, तुम, हमें, ये, तुम्हें, मेरा, मुझको, हमको, तुझको, वे, आप, तेरा। बिल्कुल साथियों, यहां पर बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है मेरा, तुझको, हमको, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन से में साथियों बताओ? राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए। रमेश सुरेश को पत्र लिखता है। नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे। कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। जी हां साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कृष्ण राधा से खाना पकवाता, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, स्त्रोग शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो। जो अपनी पत्नी के साथ हो। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। स्त्री के वश में रहने वाला। जी हाँ बिल्कुल, स्त्रोग जो होता है वह क्या होता है? बिल्कुल साथियों, स्त्री के वश में रहने वाला। अरे लाडलो, बिल्कुल ये जोरू का गुलाम ही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, शीर्षक जो शब्द है इसके लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जी हाँ, सर्जन करने की इच्छा, जो काम करने में आसान हो, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, जिसका रंग सोने जैसा हो। जी हाँ, सर्जन करने की इच्छा होती है शीर्षक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण है? हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है। हेमा होशियार लड़की है। हेमा मोनिका से होशियार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, हेमा कक्षा में सबसे माफ कीजिएगा साथियों, हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है, यह उत्तम अवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमकीन, नमकीय, नामिक, नामक। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द जो नमक है, नमक से साथियों विशेषण बनाएंगे तो नमकीन बनेगा, तो नमकीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट होएगा लाडलो। महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है बताओ? कंठ का, कल्याण का, या फिर कर का, या फिर कला का? जी हां, महसूल जो शब्द है साथियों ये पर्यायवाची किसका है बताओ? जी हां साथियों, कर का है। कर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, सेदिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, परवाल का, पुष्प का? उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, पृथ्वी का है साथियों। बिल्कुल, सेदिनी जो शब्द है ये आपका पृथ्वी का क्या है? पर्यायवाची है। पृथ्वी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, संकल्प के लिए संधि विच्छेद को चुनना है आपको, वो भी सही संधि विच्छेद को चुनना है। बताओ संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस कलप, सम जोड़ कलप, से जोड़ कलप, सम जोड़ कलप।
जी हाँ, संकल्प जो शब्द है साथियों, इसके लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समजोड़ कलप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने ये मॉडल पेपर नहीं परचेज किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा और अपने भविष्य को साकार बना लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।